अब्दुल शकूर कादियानी ने ट्रंप के साथ मुलाकात में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। उसने कहा, मुझे 5.5 साल की सजा हुई थी, 6 लाख रुपए जुर्माना हुआ था, मगर 3.5 साल में छूट गया। कैसे छूट गया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या बाहर के दबाव पर? वैसे मैंने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्डर दिया था, जब आसिया मलूना को छोड़ा गया था ना, उस वक्त, कि इसको छोड़ा जाए, और फिर उसको छोड़ा गया। उस वक्त भी मैंने एक बयान जारी किया था कि अमरीकी दबाव पर छोड़ा गया, और आज ये साबित हो गया। इस मुल्क की इदारों को, रियासत के इदारों को इस पर सोच विचार करनी चाहिए कि क्या बाहर के मुल्क में बैठकर लोग हमारे आइन के खिलाफ वर्जी करवाने की कोशिश करवा रहे हैं? क्या यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यहाँ अपना उसने पैसा लगाया और माना उन्होंने कि हमने इसकी अदालती जो मामलात हैं उसमें खर्चा किया? क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए? अगर ये इतने कम अरसे में छूट के चला गया, क्या ये सवाल नहीं है कि कौन इसको लेकर गया, किसने इसको मिलवाया? क्या हुसैन हक्कानी ने मिलवाया या किसने मिलवाया? बहुत बड़े सवालात हैं। रियासती इदारों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, सुलेमान तासीर का बेटा इस मुल्क के खिलाफ मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है और बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहा है। उसने कहा देयर आर 200 मोर आसिया बीबीज इन पाकिस्तान जेल। तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ मुमताज कादरीज इन पाकिस्तान। अपने अब्बे के डब्बे को याद रखे कि इसमें ये आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क है। क्या सुलेमान तासीर के बेटे के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या मेरा सवाल यह है कि क्या वजूहात हैं कि किसी एंकर ने इसके ऊपर जो है मौरिया मकबूल जान के अलावा उसने कोई प्रोग्राम नहीं किया कि यह गद्दारी हुई? बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी तरफ से दबाव है? क्या इनको मना किया गया? और अगर मना किया गया है तो फिर बहुत बड़े इसमें सवालात उठते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं एक सच्चा पक्का पाकिस्तानी हूं, इस फौज से प्यार करता हूं, इस रियासत से प्यार करता हूं, एक फौजी का बेटा हूं। अगर यही काम किसी बलोच ने, किसी महाजर ने, किसी पश्तून ने, किसी पंजाबी ने, किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने, किसी सिख ने किया होता तो वो आज गद्दार कहलाता। सवाल ये है कि ये क्यों नहीं गद्दार कहलवाए? इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और क्या कादियानी कभी पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं? नामुमकिन सी बात। दलाइल से मैं साबित कर सकता हूं कि ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, पाकिस्तान से वफादार नहीं हो सकते। जहां इनको वक्त मिलेगा ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे। इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो।